आपकी जगह ना वो इंसान ने किसी और को दे दी। और सबसे चुभने वाली बात क्या है पता है? ये सब होने के बावजूद भी आप चुप हो। आप कोई शिकायत नहीं कर रहे हो, ना उसे मैसेज कर रहे हो, ना कॉल कर रहे हो। तभी भी वो इंसान को ना बिल्कुल भी फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जिस इंसान को उसने चॉइस किया है ना, चुना है ना, वो उसके इर्द गिर्द मंडराते रहता है, उसके साथ है ना हंसता है और उसके साथ जी रहा है और वो उसके साथ आगे बढ़ रही है। जबकि आप ना ये सोच सोच कर खुद को इतना तोड़े जा रहे हो ना। अगर आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है ना कि आपका चुप रहना, आपका साइलेंस हो जाना बिल्कुल भी बेकार है, इससे ना कुछ भी बदल नहीं रहा है, सामने वाला इंसान बिल्कुल भी बदल ही नहीं रहा है, तो ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे आपके साइलेंस हो जाने में कोई गलती नहीं है, बट साइलेंस सही तरीके से ना करने की वजह से वो गलती हो जा रही है। क्योंकि सच ये है, आपका साइलेंस हो जाना ये कोई गलत नहीं है, बट जिस हिसाब से वो साइलेंस को आप यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो ना, वो तरीका आपका गलत है। इस वजह से तो सामने वाले इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आज की वीडियो इसी बारे में है, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो देन हम ना देखते हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपके बदले किसी और को चुन लिया है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, आज के वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आता है कि उसने ना मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और सबसे गहरा सवाल कि उसे मेरे साइलेंस से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। आपने चुप्पी धारी, आपने लड़ाई नहीं की, कोई ड्रामा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, तभी भी वो इंसान को फर्क क्यों नहीं पड़ा? तभी भी वो इंसान अपने लाइफ में इतना नॉर्मल कैसे है? यही पर ना ज्यादातर लोग साइलेंस का मतलब समझने में गलती कर देते हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि सिर्फ चुप रहना मीन्स सामने वाले इंसान को फर्क पड़ेगा। वो समझते हैं कि सिर्फ चुप रहना ये ना सही ताकत है। उन्हें लगता है सिर्फ चुप रह जाना ये मजबूती है, इग्नोर करना ये बहुत बड़ी ताकत है, और जवाब ना देना ये सबसे बड़ी जीत है। लेकिन सच्चाई ना इससे बहुत गहरी है। हर साइलेंस ना ताकत नहीं होती है, कुछ साइलेंस ना ऐसी भी होती है जो जाने अनजाने में हमने अपनी वैल्यू वो रिश्ते में कम की थी ना, वही वैल्यू को रिटर्न पाना भी होता है। और कुछ साइलेंस ऐसे भी होते हैं जो ना अनजाने में हम अपनी वैल्यू ना खुद कम कर देते हैं। जैसे कि अगर आप साइलेंस हो गए बट सामने वाले इंसान ने ना अपने तरीके से वो साइलेंस को समझ लिया। मान लीजिए कि आप ना उसे कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ना स्टोरी ना स्टेटस दिख रहे हो, आप ना बस चुप हो, बट वो इंसान को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो ना जैसे ही आपको कांटेक्ट करेगा ना तो आप वहां पर टूट कर वापस आ सकते हो। बस आपका यहाँ पे साइलेंट ना टूट सकता है। वो अपने नजरिए से ना देखना स्टार्ट करता है। उसे ऐसे लगता है कि आप ना अंदर से टूटे हुए हो, इसलिए साइलेंस अपना रहे हो, या फिर आप ना वो टकराव से बचना चाह रहे हो इसलिए साइलेंस अपना रहे हो, या फिर आपके पास ना अभी कुछ कहने के लिए नहीं है इस वजह से आप चुप हो। और उसे ये भी महसूस होता है कि आप ना अभी भी वहीं पर ही हो, मैं जब चाहूं तभी आ जा सकता हूं। उसे यही लगता है जब भी मैं कॉल मैसेज करूंगा ना तो ये लौट कर आ जाएगी या आ जाएगा। इसी वजह से तो वो अपने डिसीजन पे कायम रहता है, खुश रहता है। उसे ऐसे लगता है कि मैंने ये डिसीजन लिया ना, सही किया। यही वो वजह है जिस वजह से उसे ना बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है आपके साइलेंस हो जाने से। इसी वजह से तो वो आपकी अहमियत को सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे ये चीज पता है
अभी भी ना आप उसे स्टॉक कर रहे हो और उसे ये भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपको ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है ये चीज से। वो बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि आप ना इमोशनली अभी भी उससे अटैच हो। इसी वजह से तो आपकी चुप्पी को ना वो सीरियसली ले ही नहीं रहा है। साइलेंस हो जाना मीन्स ये नहीं होता कि अपनी ना पूरी तरीके से आवाज बंद कर लो, बल्कि ये होता है अपनी मौजूदगी को, अपनी अवेलेबिलिटी को ना धीरे धीरे वो इंसान से हटा देना जरूरी होता है। जिस इंसान ने आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं की ना, तो वो इंसान से खुद को अलग कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, सिर्फ आपका आवाज बंद होता है ना, तब लोग आपको ना इजीली इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन सच में जब आप अपनी अवेलेबिलिटी को, अपनी उपस्थिति को वापस खींच लेते हो ना, तब जाके वो इंसान को फील होता है। इसीलिए अपने लाइफ में ना आगे बढ़ो। अगर सच में आप चाहते हो ना कि वो इंसान ने किसको खोया है, उसे वो रिग्रेट हो, उसे वो पछतावा हो, जिसने तीसरे पर्सन को अपने लाइफ में एंट्री दी है, किसी और को चुन लिया है, उससे बेटर खुद को बनाओ। जो इंसान ने सही वक्त पर आपकी और आपके प्यार की कदर नहीं की ना, ऐसे इंसान के दुनिया से आपको खुद को दूर हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी तो जाके सामने वाले इंसान को पछतावा होगा कि उसने ना किसी तीसरे को अपने लाइफ में एंट्री देने की वजह से उसने हीरे को खो दिया है। देखो, आप अभी भी वहां पे स्टक रहोगे ना, तो वो इंसान को कभी भी आपके बारे में ना रिग्रेट नहीं होगा, आपके प्यार के लिए वो रिग्रेट नहीं फील करेगा। इसलिए आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना, अपने लाइफ पे ध्यान देना, अपने सपनों पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग ना यहाँ पे गलती कर, तीसरे पर्सन की आपके रिलेशनशिप एंट्री होने की वजह से ना आप वो इंसान को बहुत समझाने की कोशिश करते हो, साइलेंस हो जाते हो, बट नज़र 24 घंटा उस पर रखते हो कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, किसके साथ है, किसके साथ खुश है और कितना वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इससे और खुद को ना डैमेज करे जाते हो, खुद के इमोशंस को ड्रेन करे जाते हो और खुद को कोसते रहते हो कि यार उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो गलती करे जा रहे हो ना, उससे वो इंसान को कभी भी रिग्रेट होगा नहीं। जब आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो, वो इंसान की इतनी हिम्मत थी कि उसने किसी और को चुन लिया आपके रहते हुए भी। उसने ये नहीं सोचा कि इससे आपको कितनी तकलीफ होगी, आपको कितना दर्द होगा, आप कितने परेशान होगी। ये सोचे बिना वो किसी और से बात कर रहा था, किसी और के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे इंसान के लिए खुद को कोसना आज से ही बंद कर दीजिए। जो इंसान आपके रहते रहते आपकी कदर नहीं कर रहा है, आपके वैल्यू समझ नहीं रहा है, तो उसके लिए आज से ही रोना बंद कर दीजिए। उसे कभी भी आपसे प्यार था ही नहीं। अगर प्यार होता तो वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करता। देखो, पहले तो ना ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए कि उसने ना किसी और को चुन लिया आपके रहते हुए भी, तो उसने आपकी कभी भी कदर नहीं की है। तो ये एक्सेप्ट करोगे ना, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे। नहीं तो क्या, वही सिचुएशन में स्टक रहोगे, रोते रहोगे, उसके ऊपर ध्यान देते रहोगे, स्टॉक करते रहोगे। और स्टक कौन रहेगा? सिर्फ आप। दर्द किसको होगा? आपको। परेशान कौन होगा? आप। अपनी लाइफ में आप सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ना खोते जाओगे। इसलिए ये चीज़ को एक्सेप्ट करिए कि वो इंसान मेरे लिए सही नहीं है और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जो गलतियाँ हुई है उसे सुधारने की कोशिश करिए, अपने लाइफ पे खुश रहने की कोशिश करिए। ज़रूरी होता है। आई नो मुझे कहना बहुत इजी है, बट ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि जो गलतियाँ हम करते हैं ना, उसकी वजह से हम खुद ही ना डिप्रेशन में जाते हैं, हमें खुद को ही एंजाइटी होती है, हम खुद ही परेशान होते हैं और मेंटली फिज़िकली हम बहुत ज़्यादा ना डैमेज हो जाते हैं।
हमारी लाइफ इतनी स्ट्रक हो जाती है ना कि हम वो इंसान के बारे में सोचना बंद ही नहीं करते हैं। इसलिए सबसे पहले काम यही कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि वो इंसान ने कभी भी आपकी प्यार की कदर की नहीं, आपकी कदर की नहीं, और आपके रहते रहते किसी और को चुन लिया। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, तभी ही ये चीज़ें हो पाएगी। तभी ही वो इंसान को उसने किसको खोया है ना वो रियलाइज़ होगा, उसे पछतावा होगा। और आप अपना नेक्स्ट वर्जन जब अपग्रेड करोगे, वैसे आप अपनी लाइफ में खुश रहोगे, अपने ड्रीम्स पे काम करोगे, अपनी जॉब पे ध्यान दोगे, अपने काम पे फोकस करोगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, और धीरे धीरे अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की कोशिश करोगे, और आप अपने हैप्पीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे, तब जाके वो इंसान को पछतावा होगा, तीसरे पर्सन को लाइफ में क्यों एंट्री दी। होता है, ये चीज़ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसलिए अपने आप को वो सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सबसे पहला काम एक्सेप्ट करना ही है, और फिर अपने लाइफ पे ध्यान देना। समझिए, होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और वीडियो चेकआउट करिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो सच में आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और स्क्रीन पे आपको इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज के थ्रू अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री एडवाइस मिल जाएगी। और ये जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे 1-to-1 सेशन बुक होता है, जिसके कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं, उसके बाद ही 1-to-1 सेशन बुक होता है। ये बात का प्लीज़ ध्यान रखिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अपनी शेयर करने से आपके फ्रेंड भी अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती है। तो आपको शेयर करना चाहिए ना, तो शेयर करा करो यार, उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ने दो, है ना। चलो तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।